दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त होता है। बिहार के भागलपुर पुलिस लाइन में एक क्वार्टर होता है जिसका नंबर है CB 38। उस क्वार्टर में एक दूध वाला आता है, दूध दोने रोज़ की तरह दूध देने आता है और बेल बजाता है। बेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और थोड़ा देर देखता है। उसके बाद में पड़ोसियों को कुछ बताता है कि इस घर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पड़ोसी कुछ देखते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं आवाज़ देने की और दरवाज़ा खुलवाने की, कोई आवाज़ नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी जो इसकी सूचना है स्थानीय पुलिस को दिया जाता है। पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है। अब काफ़ी सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जैसे उस घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर पुलिस दाखिल करती है तो वहाँ का नज़ारा देख पुलिस के होश उड़ जाते हैं। उस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लाशें बिछाई हुई होती हैं। पाँच हत्याएं हुई रहती हैं, जिसमें 2 बच्चे होते हैं, उनका गला रेत कर हत्या किया होता है और उस महिला सिपाही का सास होती है, उसका भी गला रेत कर हत्या किया होता है। और दूसरे कमरे में देखती है पुलिस तो महिला सिपाही के पति का शव फंदे से लटका हुआ पंखे से मिलता है। इसके बाद में सब कुछ वहीं पर एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में कुछ ऐसा लिखा रहता है जिसको पढ़ने के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार के भागलपुर ज़िले की है, जहाँ पर एक परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था। एक महिला सिपाही होती हैं जिनका नाम होता है नीतू कुमारी और उनके पति का नाम होता है पंकज। पंकज और नीतू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा होता है। नीतू के 2 बच्चे हो जाते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अब नीतू का जो है धीरे धीरे परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है सूरज कुमार, जो कि नीतू के साथ में ही नीतू जो होती हैं 2015 बैच की सिपाही होती हैं, उन्हीं के साथ में वो सूरज भी उस बैच में सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ था। अब इन दोनों के बीच में बहुत पुरानी दोस्ती होती है, लेकिन एक दिन ये दोनों 2023 में जो सूरज होता है उसको डेंगू के कारण काफ़ी सारा बुखार हो जाता है। उसकी हाल खबर पूछने के लिए नीतू अक्सर जाया करती थी। इस बीच दोनों में काफ़ी सारा लगाव बढ़ जाता है, जिस लगाव के कारण अब ये एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि जो नीतू होती हैं सूरज के साथ में घूमने के लिए कामाख्या जाती हैं। कामाख्या जाने के बाद में वहाँ पर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है और फिर वहीं से इनका सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये बात जो है धीरे धीरे पंकज को, यानी नीतू के पति पंकज को पता लग जाती है। पंकज जो है आए दिन इस बात को लेकर नीतू से बहस किया करता था और नीतू इस बात को लेकर काफ़ी सारे झगड़े किया करती थी। इतनी झगड़ा आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे अब नीतू का जो है अपने पति के प्रति जो लगाव होता है कम होता चला जाता है और सूरज के प्रति ज़्यादा हो जाता है। सूरज के साथ में इसी जुलाई में 2024 जुलाई में ये घूमने के लिए बाहर जाती हैं और वहाँ पर कई दिन ये लोग रुकते हैं और इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे नाजायज़ संबंध बनते हैं। इस बीच जो है सूरज के साथ में सूरज से नीतू कहती हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं और जो है हमारी शादी जो है लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब ठीक ठाक नहीं चल रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा तो मैं अपने पति से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूँगी। इस बात के लिए जो सूरज होता है वो राज़ी हो जाता है। अब इसी कारण से अब नीतू के मन में जो होता है काफ़ी सारा गलत ख्याल आने लग जाता है और उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने दोनों बच्चों को और अपनी सास को मार दूं और अपने पति को मार दूं, तो हम दोनों खुशी खुशी शादी करके रहने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि प्यार में लोग अक्सर सब कुछ खो देते हैं,
वही हाल नीतू के साथ में हुआ कि नीतू ने अपना बसा बसाया परिवार पूरा ख़त्म कर दिया और अपनी भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। अगर इन्होंने गलत तरीक़ा से मान लो पंकज के साथ में नहीं इनकी जमती थी, नहीं उनके साथ में रहना चाहती थी, तो साफ तौर पर तलाक ले सकती थी, लेकिन दोनों बच्चों की हत्या करना की ज़रूरत क्या थी इसमें। और पंकज से भी डाइवोर्स लेकर अपनी शादी दूसरी कर सकती थी, लेकिन अब दोनों बच्चों को मारने के बाद में और अपनी सास को भी गला रेत कर हत्या कर देती हैं। और ये बात जब उस घर में सो रहा इनका पति पंकज होता है, शोर शराबा सुनकर, चीख पुकार सुनकर जब वो पंकज उठता है और देखता है तो नीतू के हाथ में चाकू होता है और बगल में 2 बच्चे की लाश पड़ी होती है। और इतना सब कुछ देखने के बाद पंकज अपने आप पर काबू नहीं पाता है और वहाँ से एक ईंट उठाता है और नीतू के सिर वार कर देता है ऊपर और ईंटों से कूंचता है और उसके बाद में गला रेत कर हत्या कर देता है। उसके बाद में एक सुसाइड नोट लिखता है। सुसाइड नोट लिखने के बाद में वो पंखे से जाकर अपनी आत्महत्या करने की बात उसमें लिखता है। उसमें लिखता है कि हमारी पत्नी नीतू का संबंध जो है उसी के साथ में एक पुलिस वाले से जिसका नाम है संजय कुमार ठाकुर, उसके साथ में इनका अवैध संबंध काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिस कारण से उसके साथ शादी करने के लिए नीतू ने हमारे दोनों बच्चों को मौत की नींद सुला दी और मेरी माँ की भी गला रेत कर हत्या कर दी। अब हमारी दुनिया है उजड़ चुकी, अब हमारे पास में जीने का कोई सहारा नहीं बचा हुआ है, अब इस करके मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ये सब सुसाइड नोट में लिखता है और उसके बाद में जाकर पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। बड़ी दर्द भरी कहानी है दोस्तों कि किस तरह हंसता खेलता परिवार एक अवैध संबंधों के चक्कर में बर्बाद हो जाता है और 5-5 हत्याएं हो जाती हैं। अब जब ये सुसाइड नोट कर पुलिस के हाथ में लगता है तो जो संजय कुमार ठाकुर होता है उसको पुलिस अपने हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। और उसके बाद में जो संजय कुमार अपने जुर्म को कबूल करता है। संजय कुमार बताता है कि 2015 के सूरज और की जो होती है उस कारण 2015 में ये दोनों एक ही साथ में सिपाही एक ही बैच में भर्ती हुए थे और इन्होंने जो सूरज होता है ये अपने बात को सूरज ठाकुर कबूलनामा कबूल करता है। जो सूरज बताता है कि मैं नीतू कुमारी का दोस्त हूँ, हम दोनों 2015 में नौगछिया जिला बल में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए थे। नौगछिया जिला से हम दोनों ही जान पहचान हुई थी और मैं डीसीबी शाखा में कार्यरत हूँ और नीतू कुमारी जो है उसी कमरे में आरटीआई शाखा में प्रतिनियुक्ति है। नीतू कुमारी अपने पति और बच्चे से और सास के साथ में सरकारी क्वार्टर में पुलिस लाइन में रहती थी। वो लिखता है सूरज, मैं सुर्खी कल में किराए पर रहता हूँ। सितंबर 2023 में मुझे डेंगू हो गया था और नीतू ने मुझे हालचाल पूछने लगी। हमारी बातचीत यहीं से शुरू हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नीतू कहती थी कि उसका विवाह जो है अलग जाति के में हुआ है, वो हमेशा मेरे साथ मारपीट करता है। अगर मेरे पति के साथ में मेरा रिश्ता ठीक ठाक नहीं रहेगा तो मैं उसको तलाक दे दूंगी और वो तुमसे शादी कर लूँगी। इस बात के लिए हम दोनों राज़ी हो गए और हम दोनों कामाख्या घूमने के लिए चले गए। वहाँ हम दोनों जब जाते हैं तो वहाँ हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है। नीतू कुमारी के साथ में इसी जुलाई में दार्जिलिंग घूमने गया था और वहाँ हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बना था। 12 अगस्त को शाम 6 बजे नीतू ने मुझे कॉल किया, बताया कि वह मंदिर पूजा करने जा रही है, वापस आने के बाद कॉल करूँगी, इतना फ़ोन कर कर वो काट दिया था। फिर जब मैं रात 8 बजे उसे कॉल करने लगा पर व्यस्त की वजह से उसने कॉल रिसीव नहीं किया। 13 अगस्त जब वह ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है नीतू के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या हो गई। नीतू के आवास पर जब वहां पहुंचता है तो वहां बहुत भीड़ होती है और सूरज को वहीं पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। तो दोस्तों
देखा कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हम अपनों के से ज़्यादा कहीं दूसरों में खुशियाँ खोजने की कोशिश करते हैं, तो इसका अंजाम कितना भयावह होता है। इस कहानी से और इस घटना से आप ये समझ ले सकते हैं कि किस तरह से अगर नीतू अपने परिवार के साथ में सुखी रह रही होती तो उनके आज दोनों बच्चे ज़िंदा होते, उनका पति ज़िंदा होता और वो खुद ज़िंदा होती। लेकिन हमारे जो मन है, हम अपने मन की खुशी के लिए, खुशियाँ तलाशने के लिए अपने परिवार को बिखेर देते हैं। तो दोस्तों, घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं और किसी अच्छी घटना के साथ।